इंदु ई मोबिलिटी का हुआ शुभारंभ। जी हां, इंदु ई मोबिलिटी सुलेम सराय प्रयागराज का उद्घाटन आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय संगठन मंत्री, जिला अध्यक्ष प्रयागराज रमेश केसरवानी, मंडल प्रभारी सुशांत केसरवानी के हाथों द्वारा संपन्न किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष लालू मित्तल, नगर संगठन मंत्री सौरभ केसरवानी, अन्नू मुठ्ठीगंज उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष शहर दक्षिणी प्रभारी सतीश केसरवानी, अतर सुइया उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिलीप कुमार काके के अलावा पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रोप्राइटर शुभम शर्मा ने प्रयागराज के सम्मानित व्यापारियों एवं नागरिकों से अपील की कि प्रतिष्ठान पर आकर उत्साहवर्धन करें। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। का पर्व है, बहुत शुभ दिन है और इसी वजह से हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की पूरी टीम आज इस उद्घाटन समारोह में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। और दिवाली का पर्व है, आज धनतेरस है, 5 दिन का दीप पर्व है और हम सभी व्यापारी अपने सारे व्यापारी भाइयों को, समस्त प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देते हैं, धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और कोरोना काल के बाद ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक त्यौहार दिवाली जैसा पर्व हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जो है अयोध्या लौटे थे और उनका हर्ष के साथ और बहुत उत्साह के साथ स्वागत किया गया था और वही दिवाली पर्व है। उसी प्रकार से हमारे व्यापारियों के लिए भी एक ये पर्व से कम नहीं है, एक वनवास से कम नहीं है। और कोरोना काल का वनवास लगभग समाप्त हो रहा है, लेकिन हमें अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो पूरी सावधानी रखनी है और पूरी सुरक्षा के साथ इस पर्व को मनाना है। लालू मित्तल, नगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। साहब श्री पांडे जी के साथ हमने निरीक्षण किया, तो निरीक्षण में हमने पाया कि बृहद मात्रा में यूरिया, डीएपी और एनपीके की खाद जो है मौके गोदाम पर नहीं है। इस संबंध में हमने रिकॉर्ड से मिलान किया और खादों की कमी आई, जिसकी कुल राशि रुपये 1,87,00,000 रुपये होती है। मौके पर समिति प्रबंधकों द्वारा यह भी बताया गया कि बहुत से समिति प्रबंधकों को गोदाम प्रभारी द्वारा RODD ले लिए गए हैं और उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराई है और उसके DM काट दिए गए। तो हमने उसको भी मौके पर उसका संज्ञान लिया, पंचनामा में उसको लेकर, और उसके अनुसार उसकी राशि रुपये 17 लाख होती है। इस प्रकार टोटल 1,87,00,000 की राशि का जो है अफरा तफरी पाई गई। मौके पर उपस्थित गोदाम प्रभारी श्री मोहन निगम के कथन लिए गए एवं मुकादम श्री नाहरू खां और श्री वाजिद खां के भी कथन लिए गए। उनके द्वारा जो है ये बताया गया कि मोहन निगम द्वारा बिना RODD लिए उन्हें खाद उपलब्ध करा दिया जाता था, जिसमें अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हुई है। उन्होंने यह भी स्वीकारा है कि वह इस राशि को शीघ्र ही भर देंगे, पर ऐसा कहीं कुछ हुआ पाया नहीं है। इसको तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि इसकी FIR की जाए। FIR करने के पूर्व इसका विधिवत प्रभार कराया गया कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुपालन में। प्रभार क्योंकि इनके पास खाचरोद का भी था, नागदा का भी था, इसलिए दोनों गोदाम का अलग अलग गोदाम प्रभारियों को चार्ज कराया। चार्ज के दौरान जो एक्चुअल स्थिति आई, उसके आधार पर इनके विरुद्ध FIR की है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर श्री मोहन निगम, श्री नाहरू खां, श्री वाजिद खां के खिलाफ मैंने यहाँ पर FIR की। अगली क्या कार्रवाई रहेगी FIR के बाद में? अब पुलिस इसमें अनुसंधान करेगी, जो भी है हम इस पर कॉपरेट करेंगे। सर, इन लोगों से ये पता चला है कि किन किन व्यापारियों को अपन ने दिया है? इस संबंध में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है और जो भी मौके पे हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई की गई थी, उससे थाना प्रभारी महोदय, अनुसंधान अधिकारी को अवगत कराया गया है, कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया, SDM साहिबान को अवगत कराया गया। नागदा के अंदर भी विपणन में कुछ पता? किसी प्रकार की कोई कमी नागदा में नहीं पाई गई और उसका विधिवत प्रभार हुआ है और कहीं किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज। सर, ये खाचरोद में किसानों का यूरिया खाद, करोड़ों का यूरिया खाद था जो औने पौने दामों में और ब्लैक के हिसाब से दफा किया गया था और जांच की थी। कलेक्टर आदेश पे FIR हुई है, तो क्या FIR हुई और किस व्यक्ति पे हुई और कितने लोग दोषी पाए हैं इसमें? दिनांक 4/11/2020 को भंडारण केंद्र खाचरोद का संयुक्त रूप से SDM महोदय द्वारा गठित टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था। तो मौके पर भंडारित स्कंद का भौतिक सत्यापन किया गया, जो मौके पर भौतिक सत्यापन का मिलान नहीं हुआ। इस संबंध में 3 लोगों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 538-20 धारा 420 का पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 6 समिति को कनवास, भिकनपुर,
बेड़ावन्या, बहलोला, भाटखेड़ी और नरसिंहगढ़, इन समितियों को ऑनलाइन डीएम जारी किया गया। और जिससे क्या है कि इन समितियों को जो खाद दिया जाना था वो नहीं दिया जाकर डीएम जारी किया गया, जिससे विपणन सहकारी संस्था को 1,69,58,090 की आर्थिक क्षति हुई। इस संबंध में अंकित तिवारी हैं जो जिला विपणन अधिकारी है, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उनके आवेदन पर से थाना खाचरोद पर अपराध क्रमांक 538/20 पंजीबद्ध किया गया है 3 लोग। इलेक्ट्रॉनिक जो है बाइक जो है स्कूटी का उद्घाटन है और जो है आज के दिन जो है धनतेरस और दीपावली की मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं और प्रयागराज के नगरवासियों को बधाई देता हूं। सबका दिन शुभ हो और दीपावली शुभ हो। तो जैसे अभी गाइडलाइन भी आई है सरकार की पटाखों को लेके, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पटाखा का गाइडलाइन जो आया था वो जो है निरस्त हो गया है। सबका लाइसेंस बन गया है और थोक का लाइसेंस बन गया है। पटाखा एग्लो बंगाली में थोक वाले बेच रहे हैं। इसके अलावा रिटेल वालों का भी लाइसेंस बन रहा है और पटाखा बिकेगा। आपकी जो ये बाइक का उद्घाटन है इसमें क्या है, क्या क्वालिटी क्या है इसका? अब इसकी क्वालिटी जो है ये जो है कई रेंज की आई है। इसमें 45,000 रुपये से स्टार्टिंग है इसमें जो है और करीब 90,000 रुपये तक की बाइक है इसमें जो है। और ये जो है बैटरी से चलेगी, इसको चार्ज करना पड़ेगा, बैटरी चलेगी जो है। दीपावली के लिए खास करके आप? हाँ, दीपावली के लिए। क्या नाम है? रमेश केसरवानी, प्रदेश संगठन मंत्री, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इलाहाबाद।